Good evening to all. Today's topic is Apex Bodies on Special Education and National Institute for Disabilities। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकाय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान कौन कौन से हैं, कब स्थापित किए गए थे और कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कौन सा संस्थान बना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपेक्स बॉडी है आपकी स्पेशल एजुकेशन को होल इंडिया में गवर्न करती है, पूरे भारतवर्ष में गवर्न करती है। वो संस्था का नाम है RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। पुनर्वास का एक बार आप मीनिंग समझ लेंगे यहाँ पर पुनर्वास का मतलब होता है दोबारा से बसाना या नए सिरे से बसाना, या नए तरह से उसकी एबिलिटी को समझना, उसको टाइम देना, उसको प्लेसमेंट करना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं RCI की, तो RCI पूरी इंडिया में स्पेशल एजुकेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन, कंटेंट, सिलेबस को डिसाइड करती है, फ्रेम करती है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं RCI वाज सेटअप एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986 ऑन सितंबर 1992। The RCI Act was enacted by Parliament and it's become a constitutional body on 1993. RCI is to regulate and monitor services given to the person with disability. भारत सरकार ने 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में। इसके बाद 1993 में भारतीय पुनर्वास परिषद को संसदीय अधिनियम के द्वारा भारतीय संसद में पारित किया गया और इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं NCERT की। NCERT भी रूल्स रेगुलेशन तो नहीं बनाती है, लेकिन वो आपके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग कंटेंट, बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं स्पेशल एजुकेशन के एरियाज़ में। जो रिसर्च होते हैं और रिसर्च के बेस पर वो लोग आपको बुक देते हैं। तो NCERT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1961 में नई दिल्ली में। ठीक है, तो NCERT ने 1987 में 1987 ठीक है, यूनिसेफ की सहायता से प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, जो आपके विभिन्नता वाले बालक थे, जो विशिष्ट बालक थे, जो स्पेशल बालक थे, उनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था यूनिसेफ के माध्यम से। ठीक है, जो कि विकलांग बच्चों के लिए जो सामान्य स्कूल थे उनमें इंटीग्रेट करने की बात इन्होंने की थी। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं बात जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, जो विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांगता है, उनके अनुसार कौन कौन से आपके नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उनके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी होती है, वहाँ पर काउंसलिंग की भी फैसिलिटी होती है, और वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ये लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला संस्थान है आपका, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून में स्थित है आपका। अब इसका भी नाम चेंज करके इसको रीनेम किया गया है दोबारा से। ठीक है, फिर उसका नाम कर दिया गया है यहाँ पर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली डिसेबिलिटीज़। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? अब जितने भी आपके स्पेशल एजुकेशन के जो संस्थान हैं, जो नेशनल लेवल के संस्थान हैं, आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 1979 एस नेशनल सेंटर फॉर ब्लाइंड, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में 1982 में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया था, जिसका नाम रख दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, जो कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए काम करती है, उनके लिए ब्रेल लिटरेचर को डेवलप करती है, टीचिंग एड्स को बनाती हैं, अप्लायंस को बनाती है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को हेल्प करें, मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी आपकी काउंसलिंग की बात होती है, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और रिहेबिलिटेशन का काम भी किया जाता है। और ब्रेल मेथड में इनको लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता है और बहुत डीपली ट्रेनिंग दी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी होती है, काउंसलिंग की भी फैसिलिटी होती है, और पूरी तरह से ये विजुअली इम्पेयर्ड
को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, इसी में आगे आपको कहीं कहीं ऑप्शन देखिएगा 1988। तो 1988 में NIBH इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। 1988 में NIBH के तो रीजनल सेंटर बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? रीजनल सेंटर आपके बनाए गए थे चेन्नई और कोलकाता में। कब बनाए गए थे? 1988 में। और एक रीजनल सेंटर बनाया गया था सिकंदराबाद में। कब? 1997 में। ओके, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे संस्थान की। इसका नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। तो ये आपका संस्थान कोलकाता में है। 1982 में की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका आर्थोपेडिकली होते हैं, जो अस्थि बाधित विकलांगता होते हैं, उनका स्कूल है। यहाँ पर इस तरह के बच्चों को रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर इनके लिए पूरी सुविधाएं एज हॉस्पिटल की तरह इनको ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जाता है। टाइम टाइम पर इनकी मेडिकल टेस्टिंग होती है, एवेलुएशन होता है और इनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे कि इनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अस्थि बाधिता हो, उस प्रकार के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है। ठीक है, 1982 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ 1984 में सिकंदराबाद, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन की प्रोविज़न उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो जाएगा डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर डिप्रेशन वाले बच्चे हो जाएंगे, सुसाइड प्रिवेंशन वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर किया जाता है। और इसका क्या है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये विद्यालय आपके गवर्न होते हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई उनकी होती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अपनी इंटायर लाइफ में और वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अली याबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डीफ एंडम, राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान। इसका रिसेंटली नेम चेंज हुआ है, वो है आपका अली याबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। ये आपका जो संस्थान है श्रवण बधिर बालकों के लिए है या मूक बधिर बालकों के लिए है। यहाँ पर बच्चों को लिप रीडिंग, साइन रीडिंग सिखाई जाती है और किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। साइन लिप रीडिंग यहाँ पर सिखाई जाती है, साइन लैंग्वेज यहाँ पर सिखाई जाती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इनको यहाँ पर दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन उसकी, जिससे कि ये अपने एरिया में उस स्किल का यूज़ करके आगे बढ़ पाएँ, आगे प्लेस हो पाएँ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी 1983 में। ठीक है, 9 अगस्त 1983। अगला जो संस्थान है आपका मल्टीपल हैंडीकैप के लिए है, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, चेन्नई में अभी रिसेंटली हुआ है आपका 2005 में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुविकलांगता वाले बच्चों को लिया जाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यहाँ पर लो विज़न हो जाएगी, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो जाएगी, मेंटल इलनेस हो जाएगी, आपकी ऑटिज्म हो जाएंगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी। एसिड अटैक विक्टिम्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटी होती हैं। ठीक है, अब जितने भी आपके राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, फॉर एग्जांपल NIH, NIBH, NIMH और
मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये जितने भी संस्थान होते हैं अपने आप में इनके अंदर पूरी सुख सुविधाएं होती हैं डिसेबिलिटीज़ को दूर करने के लिए। टीचिंग एड्स होते हैं, उपकरण होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह होती हैं। और ये संस्थान स्पेशल एजुकेशन में आपको बीएड, एमएड, डिप्लोमा, पीएचडी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो बनाए जाते हैं संस्थान, फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयर्ड वाले, तो हियरिंग इम्पेयर्ड में जो भी एड्स होते हैं जिससे कि आपको सपोर्ट मिले, उस प्रकार के एड्स भी ये लोग बनाते हैं। ये संस्थान उन एड्स का निर्माण करते हैं क्योंकि उस एरिया में रिसर्च करते हैं जिस एरिया के स्पेशली संस्थान हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कौन से आपके राष्ट्रीय स्तर के संस्थान थे और क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो आपके डिसेबल बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और किस तरह से उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।